तेरी सांसों से बंधा दिल था तुझसे ही जुड़ा, आज दूरी है ये क्यों, क्यों है वहशत ये जुनूं, बिन तेरे एक खला किस तरह सांस मैं लूं। मुझे दिल का क्या रंग करूं, दिल का क्या रंग करूं, दिल का क्या रंग करूं। सुनो, अगर इंसान में हिम्मत नहीं हो ना तो इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। आयजा क्या हो गया है? चाहती क्या हो तुम? तुमसे मिलना। दिमाग ठीक है तुम्हारा? तुम्हारी शादी होने वाली है। सुनो, अगर तुम मुझसे मिलने नहीं आ सकते तो मैं तुमसे मिलने आ जाऊँ। 12 बजने वाले हैं, आधी रात हो गई है। एक नंबर के बुज़दिल हो तुम। इसमें बुज़दिली की क्या बात है? हाँ, मुझे कुछ नहीं सुनना। बताओ तुम आ रहे हो या नहीं? आयजा, घर वाले क्या कहेंगे? हाँ, घर वालों को कुछ बताने की जरूरत ही क्या है, अक्लमंद। आयजा, अपनी शादी से पहले लड़कियों का यूं मिलना, अपने महबूब से मिलना बहुत एक्साइटिंग होता है। You are really impossible, right? शुएब, कहीं जा रहे हो क्या? नहीं दादी, मैंने इस वक्त कहाँ जाना है? अभी तो तुम बाहर जा रहे थे भाई। नहीं दादू, वो मुझे आजकल नींद नहीं आ रही तो मैं वॉक करने जा रहा था गार्डन में। और ये वॉक तुम गाड़ी पे करोगे? दादू, मेरा वॉलेट गाड़ी में रह गया है। इतने क्वेश्चंस। लड़के, सिगरेट विगरेट पीनी तो नहीं शुरू कर दी तुमने? दादू क्या हो गया? आप जानती हैं मैं सिगरेट नहीं पीता। आप जाके सोचें दादू, आप आराम करें ना। क्या बात है बेटा, नींद नहीं आ रही? जी मैं समझ सकती हूँ बेटा, तुम्हें फिक्र हो रही होगी ना कि शादी के बाद क्या होगा। जी अम्मी। बेटा, लड़कियों को बहुत समझदारी का मुजाहरा करना पड़ता है, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी देनी पड़ती है। अम्मी मैं इस बारे में, मुझे सब कुछ तुम्हें बताना है बेटा, तुम्हें बहुत बचपना है। अम्मी मुझे नहीं जाना आपको छोड़कर कहीं ससुराल। अरे कर दी ना समझी वाली बात। दानियाल, दानियाल, ओह, लगता है सारी बेटियां ब्याह के फारिग होके पड़ा सो रहा है। दानियाल, दादी क्या बात है? अरे भाई तुम चलो मेरे साथ। दादी 12 बज रहे हैं इस वक्त। मुझे पता है 12 बज रहे, बस तुम चलो जल्दी करो। कहाँ? मुझे यूनिवर्सिटी जाने सुबह। 5 महीने हो गए यूनिवर्सिटी की डिग्री मिले हुए, अब यूनिवर्सिटी क्या करने जाते हो? दादी आप नहीं समझेगी। अरे मैं बेवकूफी सही, पहले तो मुझे उस बड़े वाले को समझना है। तुम चलो जरा जल्दी मेरे साथ। भाई को? हाँ हाँ उसी को।
शादी से पहले मैं भी बहुत घबराती थी कि पता नहीं क्या होगा। पूरी पूरी रात मुझे नींद नहीं आती थी। ये भी क्या जमाना होता है ना। जी मुझे याद है, तुम्हारी जो पुप्पी थी ना, वो हर वक्त मेरे पीछे पड़ी रहती थी कि तुम चूड़ियां पहन के रहा करो, हर वक्त तैयार रहा करो, और मुझे उस चीज से इतनी कोफ्त होती थी। मेरा दिल ही नहीं चाहता था कि मैं रोजाना तैयार हूँ, मगर करना पड़ता था, कुर्बानी देनी पड़ती थी। वैसे शुरू शुरू में ससुराल और ससुराल वाले सब नया नया लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लड़की मानूस हो जाती है, और अगर शौहर प्यार करने वाला हो तो ससुराल की सारी बातें बर्दाश्त हो जाती हैं। अम्मी, आप अंदर चलकर आराम करें, मेरी फिक्र करना छोड़ें। आए अंदर। हाँ, तो क्या कह रहे थे तुम? बुज़दिल हूं मैं? नहीं नहीं, आप तो बहुत बहादुर हैं, बस अपने अम्मी अम्मू से बहुत डर लगता है। हाँ, और यहाँ गली में कौन छेड़ रहा था तुम्हें? आयजा, तुमने मुझे आधी रात को यहाँ पे बुला के खड़ा किया हुआ। अगर पुलिस आ जाती तो क्या हो जाता? हथकड़ी नहीं पहना देते वो तुम्हें? सुनो, वो सिगरेट है? खबरदार, ऐसी कोई छिछोरी हरकत हम नहीं करेंगे, ओके? उफ़्फ़ो, मम्मी डैडी बच्चे, मुझे पता है दानियल गाड़ी में सिगरेट रखता है। ऐसा नहीं, कार में स्मेल रह जाएगी। अरे, और सुनो, अब चलो ना, निकलो यहाँ से। सारी रात यहीं खड़े रहोगे क्या? कोई देख लेगा। थैंक यू। शुक्रिया। आधी रात को मैं तुम्हें तुम्हारे घर से लेकर आ रहा हूँ, और वो भी इन हालात में कि तुम्हारी अगले हफ्ते शादी होने वाली है। इसीलिए तो अपनी लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। शादी के बाद पता नहीं क्या हो। अम्मी क्या कह रही थी? वही कि बेटा शादी के बाद ससुराल वालों का ख्याल रखना, शौहर के नखरे उठाना, ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब तो हर लड़की को करना होता है। नखरे उठाती है मेरी जूती। क्या मतलब है? मेरा शौहर और ससुराल इतना बोरिंग है। अच्छा, लॉकेट मैं तुम्हारे लिए लाया था। It's beautiful. आइजा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा अपने दिल के साथ लगा के। Thank you. मैंने तो पहले ही कहा था, ना मंगनी ना निकाह, डायरेक्ट रुखसती करो इनकी। रियली दादी, निकाह के बगैर? अरे तुम चुप रहो, ये मजाक का वक्त नहीं है। जरीन, तुमने सुना मैंने क्या कहा? जी अम्मी, तो ठीक है, लेकिन अब तो बस आज ही निकाह भी होगा और रुखसती भी होगी। शोएब, तुम आयशा के साथ आधी रात को क्या कर रहे थे? कोर्स मम्मी, आइसक्रीम खाने गए थे। मामा प्लीज। उफ, मेरे खुदा, अरे कुछ तो हमारी इज्जत का ख्याल कर लिया होता तुमने। पता नहीं किन किन लोगों ने तुम लोगों को देखा होगा वहां। दादी, ऐसी कोई बात नहीं, हमें किसी ने नहीं देखा उधर। मैंने तो देख लिया ना। और अगर दादी ने देख लिया तो उसका मतलब पूरी दुनिया ने देख लिया। तुम चुप रहो, मुझे तो उस लड़की पर गुस्सा आ रहा है। कैसे मुंह उठा के चल पड़ी तुम्हारे साथ वो? दादू, मैंने उसे वहां बुलाया था। इनफैक्ट मैंने उसे घर से पिक किया है। या अल्लाह। शोएब, बेटा तुम्हें शादी से पहले इस तरह छुप छुप कर नहीं मिलना चाहिए था। अरे बस करो तुम अपना लेक्चर।
मैं अभी और इसी वक्त नईम और मैमूना से फोन पर बात करती हूँ। मामा बात तो कर चुकी है, अब किसको फोन करना चाह रही? रुखसती की बात करने गई है और क्या? बैठे बिठाए की मुसीबत है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर जाने की, यूं धूल झोल कर? अरे भाई, अपने होने वाले शौहर के साथ ही तो गई थी। आपकी ढील की वजह से सब कुछ हुआ है, कभी सख्ती नहीं करते इस पर आप। अब इतनी सी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हैं आप? देखिए ना अब्बू, शोएब की दादी का फोन आया था, कितनी बातें सुनाई है उन्होंने मुझे। भाई वो पुराने वक्तों की खातून है, आप उनकी बातें सुन लिया करें। इसे कुछ नहीं कहते आप, अगर इसकी हरकतें ऐसी रही तो क्या होगा? तो क्या शादी के बाद भी शोएब और मेरी मुलाकात पर पाबंदी रहेगी? बस फजूल बातें करा लो तुमसे। अब आप लोग रहने दीजिए इन बातों को, शादी की तैयारी नहीं करनी क्या? और क्या अब्बू, अभी तक मेरी ज्वेलरी भी बंद करनी आई है। उसकी फिक्र करने की तुम्हें जरूरत नहीं है। ओह, ये किसका फोन आ गया भाई? देखो। हेलो। हाँ, दादी बात कर रही हूँ शोएब की। अस्सलाम वालेकुम दादी। ये आवाज सुनते ही लर्जा क्यों तारी हो गया? वालेकुम अस्सलाम। कहाँ है नईम अहमद? बुलाओ जरा उसको फोन पर। जी बुलाती हूँ। अब्बू, अब्बू दादी। क्या कह रही हैं? दुआएं दे रही थी मुझे। बहुत ही बदतमीज हो ऐसा तुम। जी हाँ? ऐसे ही बुजुर्गों को क्या है रात में जागने की आदत? बुढ़ापे में नींद कम आती है। हाँ, शब बता रहा था कि सारी रात बदरूम की तरह पूरे घर में घूमती रहती है। आयजा, हाँ, मगर देखिए वो ठीक है, लेकिन अभी तब तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। अच्छा, तो फिर मैं मैमूना से मशवरा कर लेता हूँ और फिर आपको इत्तला कर दूंगा। जी अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। क्या हुआ? क्या कह रही थी? वो आज ही निकाह और रुखसती करना चाह रही हैं। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, हमारी तो तैयारी मुकम्मल नहीं है। वो कह रही हैं कि हम अपना रिसेप्शन अपने टाइम पे कर लें, मगर वो आयजा को रुखसत करा के ले जाएंगी। अरे वाह! और हमारे रिश्तेदार? आज कोई रुखसती नहीं हो रही है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की है, मगर समझाना नहीं है, उन्हें बताएं। अच्छा ठीक है, मैं खुद चल के उनसे बात करती हूँ। फैसला कर चुकी है। ये एक तरफा फैसला कैसे कर सकती हैं? मैंने कहा है ना कि हम चलकर उनसे बात करेंगे। चले, उठे जल्दी। वो देखते हैं बेटा। क्या देख रहे हो? जूते देख रहा था मैं। जूते? अपने भाई की शादी में लड़कियों वाले जूते पहन के जाओगे? वो तो वैसे आई वाज जस्ट पासिंग बाय, तो मैंने सोचा कि देख लूं। जूते ही हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। सुनो, अपनी नजरें नीचे रखा करो। ठीक है, आइंदा से तुम भी हिजाब पहन के बाहर जाओगे। क्यों? वो इसलिए कि मुझे शॉपिंग करनी है। लेट्स गो। और मुझे बहुत भूख लग रही है, पहले मुझे कुछ खिला दो। क्यों? तुम्हें घर में खाने को कुछ नहीं मिलता? जब भी आती हो हमेशा भूखी आती हो। औरतों की तरह जबान में चलाया करो। अच्छा पहले शॉपिंग कर लें। अब ठीक है, मेरे लिए भी एक सूट ले लो।
किस खुशी में? तुम्हारे भाई की शादी की खुशी में। मैं भी तो आऊंगी ना। मान ना मान, मैं तेरा मेहमान। क्या मतलब है? तो मुझे अपने भाई की शादी में नहीं बुलाओगे? तुम दादी को नहीं जानती हो। मिलूंगी तो जानूंगी ना। अच्छा पहले हम लोग कुछ शॉपिंग के लिए प्लीज चलो। एक शर्त पे, पहले मेरा सूट। अच्छा यहाँ से चलो पहले। आयजा तुम चाहती क्या हो? तुम क्या चाहती हो कि वो अब रिश्ते से इनकार कर दें? अरे मैंने क्या कह दिया दादी को? आयजा तुमने जो कहना था तुमने कह दिया है। दिल का क्या रंग करूं, दिल का क्या रंग करूं। तुम ऐसे क्यों बैठे हुए हो? तो क्या करूं मामा? बेटा रुखसती की तैयारी करो। अरे तैयारियां क्या करनी है? जाएंगे दुल्हन लेकर आ जाएंगे, बस खत्म। दादू इस तरह तो पूरा प्रोग्राम डिस्टर्ब हो जाएगा ना। डिस्टर्ब तो होगा बेटा, मगर ये पहले सोचना चाहिए था ना, जब तुम आयजा को लेकर छुप छुप के मिलने जा रहे थे। दानिया को सामान लेने भेजा था, पता नहीं ठीक से भी लाएगा ये लड़का या नहीं। एक तो तुम भी कमाल करती हो, ये लड़के को भेज दिया, उसको क्या तमीज है क्या लेना क्या नहीं लेना। मुझे भेज दिया होता साथ तुमने। अम्मी अभी घर में इतना सारा काम बाकी है, और अगर आज रुखसती हो गई तो शुएब का कमरा भी तो तैयार करना है। अरे हो जाएगा हो जाएगा, तुम मत घबराओ इतना। किसका फोन है बेटा? दादू मेरे एक फ्रेंड की कॉल आ रही है। अरे तो यहीं बैठ के बात कर लो ना, जा कहाँ रहे हो? दादू इंपॉर्टेंट कॉल है, मुझे पिक करना है। हेलो ज़ोहैब। कमाल है भाई, हमारे सामने क्यों नहीं बात हो सकती? आयजा तुम चाहती क्या हो? तुम क्या चाहती हो कि वो अब रिश्ते से इनकार कर दें? अरे मैंने क्या कह दिया दादी को? आयजा तुमने जो कहना था तुमने कह दिया है। तुमने दादी को अच्छी तरह बता दिया कि तुम उनके तौर तरीकों रस्म और रवाज को बुरी तरह पामाल करने वाली हो। अल्लाह अच्छा बस करो ना, सॉरी। अम्मी भी सुबह से सुनाई जा रही हैं। अभी दादी के साथ ही बैठा हुआ था, मुझे तो लगता है उन्हें फोन पर भी तुम्हारी खुशबू आ जाती है। अच्छा खैर सुनो, मैंने तुम्हें सिर्फ ये बताने के लिए फोन किया कि अम्मी अब्बू तुम्हारे घर पहुंचने वाले हैं। क्यों? खैरियत? तुम क्या चाहते हो, रुखसती आज ही हो जाए? To be honest with you, I don't mind. अरे कैसे होगा तो सब कुछ? तुम लोग तो बारात लेकर आ जाओगे, हम क्या करेंगे? हमारे बहुत से रिश्तेदार अमेरिका से आ रहे हैं, उनके आने पर ही रुखसती होगी। ये बात मेरी हिटलर दादी को कौन बताएगा? तुम? इसी के लिए तो आ रहे हैं ना अम्मी अब्बू। अल्लाह करे उनकी बात मान जाए, ऐसे मुश्किल लग रहा है। अल्लाह करे। अच्छा ठीक है, बाय। डिनर? गेस व्हाट, शुएब भाई का निकाह आज ही है। क्या? हाँ। अच्छा जल्दी करो, मुझे बहुत सी तैयारी करनी है। लेकिन निकाह में कितना टाइम रह गया है? तुम अभी भी निकाह में जाने के बारे में सोच रही हो? तो तुम्हें लग रहा है कि मैं तुमसे मजाक कर रही हूँ? मैं मजाक कर रहा था। आई रियली थिंक कि तुम्हारा निकाह में आना मुनासिब नहीं। क्यों? क्यों? वो इसलिए क्योंकि मैंने घर वालों को तुम्हारे बारे में नहीं बताया। तो क्यों नहीं बताया? जब सही वक्त आएगा तो मैं बता दूंगा। सही वक्त आ गया है। मैं जा रहा हूँ। मैंने चूड़ियां लेनी है। यार तुमने चूड़ियां लेनी है लो, but I really have to go. I'm really sorry. ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे घर जा रही हूँ। तुम पागल तो नहीं हो गई हो? मैं पागल ही हूँ और तुम ये अच्छी तरह जानते हो। अच्छा ठीक है, तो घर आके क्या कहोगे उन्हें? मैं तुम्हारे घर वालों को बता दूंगी कि तुम मुझे पसंद करते और मुझसे शादी करने वाले हो। तुम्हारी बात का यकीन कोई नहीं करेगा। अच्छा, और तुमने मुझे अपने क्रेडिट कार्ड से इतनी सारी शॉपिंग जो कराई है, इसका बिल मैं तुम्हारे घर वालों को दिखा दूंगी। सिंपल। अच्छा ठीक है, जो लेना है ना जल्दी लो। चलो।
Oh God, these women are impossible. यानी हद हो गई है बिल्कुल। अरे भाई हमारी भी शादी हुई है, हमारे बच्चों की शादियां हुई, ये तो अनोखे ही हैं कुछ, ना तहजीब ना अदब आदाब। जी बजा फरमाया आपने। गलतियां भी तो बच्चों से ही होती हैं। दरअसल आजकल के लड़के लड़कियों को एडवेंचर करने का बहुत शौक होता है। अरे हाँ हाँ, इससे ज्यादा एडवेंचर और क्या होगा? इमरजेंसी में रुखसती कर दो, हो गया एडवेंचर। हाँ मगर देखिए ना, उनके कसूर की सजा आप मुझे क्यों देना चाह रही हैं? इससे क्या मतलब है तुम्हारा? भाई आप अच्छी तरह जानती है कि आयशा हमारी इकलौती बेटी है और हमारे अरमान है कि हम उसको बड़ी इज्जत से घर से रुखसत करें। हेलो, ये किसने कहा कि हम तुम्हें इज्जत नहीं देंगे? अम्मी नहीं भाई ठीक कह रहे हैं, माँ बाप के भी तो कुछ अरमान होते हैं। अब देखिए मुझे कोई एतराज नहीं है रुखसत करने में, लेकिन मेरे बड़े भाई हैं अमेरिका में, वो जो आ रहे हैं शादी पे, अब रुखसती कर दूंगा तो उन्हें कितना बुरा लगेगा। और फिर हमें भी टाइम मिल जाएगा तैयारी के लिए। शोएब का कमरा भी तो तैयार नहीं हुआ है। आप लोग लाख मना करें, लेकिन हम अपनी बेटी को जहेज तो देंगे। और देखिए फिर फर्नीचर तैयार होने में वक्त लग जाता है। अच्छा बस बस बस, सब हो गया ना लाइन से एक तरफ। अरे मेरी तरफ से तुम्हारा जब दिल चाहे तुम उसकी शादी करो, 1 हफ्ते बाद करो, प्रोग्राम के तहत करो, लेकिन मैं कह दे रही हूँ उसका निकाह आज ही होगा। जी जी, ये मैं आपसे वादा करता हूँ ऐसा नहीं होगा आइंदा। ये 500 रुपए आपने, बस आप जाइए फौरन करके आइए। हाँ ठीक है। नहीं, हाँ? सारे इंतजामात मुकम्मल हो गए ना? हाँ तकरीबन बस हो गए। बस क्या मतलब, वो लोग घर से निकल गए हैं। अरे वो मैंने रशीद को पैसे देके भेजा, वो मिठाई और फूल लेके आ रहा है ना बारात के लिए। अच्छा मैं आयजा को देखती हूँ। प्लीज डोंट वरी। हाँ गुड़िया तुम यहाँ पागल हो क्यों? क्या कर रही हो यहाँ पे? तुम्हारे भाई के निकाह में शिरकत। क्यों मेरी जान की दुश्मन बनी हो यार? गामा खड़ा हो जाएगा अंदर। वाकई? गुड़िया प्लीज, आई बेग ऑफ यू, अंदर मत आना प्लीज। वैसे हाथ छोड़कर ना तुम बहुत अच्छे लगते हो। गुड़िया आई एम सीरियस। अच्छा अच्छा बस, जा रही हूँ मैं, ऐसे ही तुम्हें तंग करने आई थी। सुनो, रात में फोन करना मत भूलना। I promise you, I'll call you. ठीक है, अभी तुम यहाँ पे जाओ, I will call you. Bye. मेरे ख्याल से निकाह शुरू की। अरे कैसे कर लूं भाई, वो दानियाल कहाँ चला गया है? अभी अभी तो यही पर था। लो आ गया। अरे आ जाओ बेटा, जल्दी आओ भाई। कहाँ चले गए थे भाई तुम? मैं बस भाई बिस्मिल्लाह। हाँ बिस्मिल्लाह।
मैं भी यहीं से करा देती हूँ। अब मेरी बात नहीं, लड़को अभी मैं खिलाऊंगा, बैठे बैठे आप आए, आप मेरे पास आ जाना, वो जगह छोड़ दे, आप जगह क्लियर हो जाएगी। नहीं हो रहा फिर कितने दिन रह गए हैं हमारी रुखसती में? 1 हफ्ता। जी नहीं, 6 दिन आयदा, 6 दिन। इतनी बेताबी हो रही है तो दादी की बात मान लेते, आज रुखसती करवा लेते ना। मैं तो दिलो जान से राजी था। अच्छा बस, इतनी बेताबी भी अच्छी नहीं है। तुम नहीं जानती ऐसा, मेरे लिए एक एक दिन एक एक सदी बन गया है। अच्छा, इतने बेताब हो रहे हो तो मिल लेते हैं ना। क्या? हाँ, बल्कि सुनो, तुम आज हम सीवीयू चलते हैं। सीवीयू? कल का हंगामा काफी नहीं था हमारे लिए। अरे अब तो हम लोग शादीशुदा है ना, अब तो कोई हमें कुछ भी नहीं कहेगा। दादी सब कुछ कर सकती हैं, अभी तो सिर्फ निकाह हुआ है, वो तलाक भी करवा सकती हैं। कैसी बातें करते हो, आइंदा लफ्ज मुंह से मत निकालना। डरती हो? बस आइंदा मुझसे बात मत करना। ओके, मैं मजाक कर रहा था, कभी नहीं निकालूंगा। हमारा प्यार कभी खत्म नहीं होगा और हमारी शादी की गोल्डन जुबली होगी। बाप रे बाप, एक औरत के साथ 50 साल? जी हाँ, 50 साल, बल्कि 150 साल। और अगर तुम किसी और औरत के पास भटके भी ना तो देखना। मैं किसी दूसरी औरत के पास भटकता तो क्या, उन्हें देखता भी नहीं हुआ ऐसा। गुड, दैट्स लाइक अ गुड बॉय। क्योंकि मुझे औरतें नहीं, लड़कियां अच्छी लगती हैं। क्या कहा? मेरा मतलब है तुम भी तो लड़की हो ना, तुम भी तो मुझे बहुत अच्छी लगती हो। अब ठीक है। वैसे इतनी कोई काबिले फख्र हरकत नहीं है तुमने। वैसे तुम सिर्फ कॉन्फिडेंस चेक करो मेरा। इसे ओवर कॉन्फिडेंस कहते हैं। अच्छा, वैसे तुम्हारी सिटी कैसे घुम हो गई थी ना? वो तो शुक्र करो मैंने बात बना दी, दादी ने वहीं पे हंगामा खड़ा कर देना था। अच्छा होता, कितना मजा आता ना, हम दोनों का निकाह वहीं पे हो जाता, ऑन द स्पॉट। अच्छा, तो इस नियत से आप आई थी वहां पे? वैसे मैंने तो बहुत फिल्मी सीन सोचा था, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अच्छा, ज्यादा फिल्मी होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक दफा भाई की शादी हो जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हारे घर वालों से खुद बात करूंगा। वाकई? ऑफ कोर्स, इससे पहले कि तुम कोई और तमाशा खड़ा करो, बेहतर है कि मैं तुम्हारे घर वालों से खुद ही बात करूं। तुम्हें पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आपको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं आपको वैसे ही बहुत आसानी से मिल जाऊंगा। अच्छा तो ये बताओ, अपनी खाला को कब भेजूं तुम्हारे घर? यार मैंने कहा है ना कि भाई की शादी तो होने दो, इतना इम्पेशेंट क्यों हो रही हो? अच्छा अब ज्यादा मुंह ना बनाओ, तुम्हारी शक्ल मजीद बिगड़ जाएगी। क्या मतलब मजीद शक्ल बिगड़ जाती है? पहले से बिगड़ी हुई है क्या? कि तुमने आईना नहीं देखा कभी? जी, तुमने देखी अपनी शक्ल आईने में? वालेकुम सर। हाँ जी, ओह, नहीं निकाह याफ्ता आ गए। ये फजूल बातें बंद करो और मुझे बताओ मेरी सैलरी ट्रांसफर हुई है कि नहीं? अच्छा, तो तुम सैलरी का मालूम करने आए हो, हमें तो लगा मिठाई लेकर आए होगे। अरे इनको छोड़े शोएब भाई, ये बताएं कि ढोलकी कब है? उसी के लिए आप सबको आज इनवाइट करने आया हूँ। अरे भाई, कोई मशवरा चाहिए तो मुझसे ले लो, हम इस प्लान के पुराने खिलाड़ी हैं। सही कह रहे हैं। ओह शिट। नीचे! अरे! नीचे बैठो! नीचे बैठो! सारे नीचे उतरो! नीचे बैठ। नीचे बैठो! कोई जगह से ना भूलेंगे, कोई होशियारी नहीं करे।
क्या कह रही हो? लस्सी में से मलाई निकाल रही हूँ। दिल का क्या रंग करूं, दिल का क्या रंग करूं। ये तुम क्या कह रही हो? लस्सी में से मलाई निकाल रही हूँ। लोग देख रहे हैं हमें। लोगों की नीयत खराब है, मेरी लस्सी पे नजर लगा रहे। इससे कौन लस्सी पीता भाई? अच्छा तो तुम बता दो लस्सी कैसे पीते? बताओ बताओ ना, बताओ बताओ। क्या कह रही? ऐसा बेटा कुछ तो बोलो, कुछ कहो ना मेरी जान, मेरी बच्ची। आयजा, आयजा बेटा कुछ तो बोलो बेटा। बेटा शोएब चला गया तुम्हें छोड़कर, अब वो कभी वापस नहीं आएगा। चला गया शोएब छोड़कर तुम्हें। रोती क्यों नहीं हो तुम? रो ना बेटा, बेवफा गए तुम। मेमुना, प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ। क्या हो गया तुम्हें? रोती क्यों नहीं है? इसको छोड़ दो, तुम अपने आप पे काबू रखो। उठो। इससे बताओ ना ये बेवा हो गई, रोती क्यों नहीं है? मेमुना उठ जाओ, छोड़ो उसको, छोड़ो। अपने आप को काबू में आओ, छोड़ दो उसको। तेरी सांसों से बंधा दिल था तुझसे ही जुड़ा, तेरी सांसों से बंधा दिल था तुझसे ही जुड़ा। आज दूरी है ये क्यों, क्यों है वहशत ये जुनून। ज़रीन बेटा कुछ खा लो मेरी जान। दानियाल तुम लोगों ने कल से कुछ नहीं खाया, थोड़ा सा तो खा लो मेरे बेटे। देखो मेरे बच्चे, ये अल्लाह की मसलहत है। हमारे बच्चे चले जाते हैं और हमें उनके बगैर जिंदा रहना पड़ता है क्योंकि खुदा ऐसे चाहता है। शोएब के
ये सब कुछ हमारे साथ क्यों हुआ दादी? हमने किसी का क्या बिगाड़ा था? मेरे बच्चे, ऐसा नहीं कहते मेरी जान, खुदा को यही मंजूर था। अरे उस लड़की का तो सोचो, उस पर क्या गुजर रही होगी जो रुखसती से पहले ही बेवा हो गई है बेचारी। हो गया, हमारे पास और इतनी ज्यादा है। नहीं, मुझे वही चाहिए। आयदा, जो चीज चली जाए उसके बारे में गम नहीं किया करते। मामा और दादी कैसे हैं? दानियाल, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बोलूं? बोलने के लिए रह क्या गया? ऐसे मत बोलो दानियाल, शुएब भाई की रूह को तकलीफ होगी। हाँ, ऐसे मत सोचो कि वो यहाँ नहीं है, बस एक दुनिया से दूसरी दुनिया में चले गए हैं। बहुत मासूम थे वो, बहुत शरीफ। ये दुनिया तो जैसे उनके लिए बनी नहीं थी। मामा का ख्याल रखो, उनके साथ ज्यादा वक्त गुजारो। समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। आयजा भाभी कैसी है? शॉक्ड है, ना कुछ बोलती हैं, ना कुछ खाती हैं, ना कुछ पीती हैं। आयजा बेटा, आखिर कब तक कमरे में बंद रहोगी? अब तो स्वयं भी हो चुका है। मुझे तो डर है कि कहीं ये बीमारी ना पड़ जाए, कुछ खाती पीती नहीं है। मेरी बेटी हो ना, मेरा कहना मानोगी? मैं तुम्हारी शोएब की माँ हूं। मेरे हाथों से। शुक्र है खुदा का, जरीन के हाथों से जूस तो पिया उसने। देखिए, मैं जानता हूँ ये वक्त आपके लिए भी बहुत कठिन है, मगर आयशा भी तो आपकी बेटी ही है ना। कैसी बातें करें नहीं भाई आप, वो मेरी बेटियों की तरह है, और सच पूछे तो उसका दुख हमसे कई गुना ज्यादा है। अभी तो रुखसती भी नहीं हुई थी उसकी। सारी जिंदगी की बेवकी मेरी बच्ची की किस्मत में लिखती गई है। दिल का क्या रंग करूं, दिल का क्या रंग करूं। निकाह हो चुका था उसका। नहीं, और मैमूना ये क्यों सोच रहे हैं कि वो सारी जिंदगी बेवा बनकर गुजारेगी? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आयशा हमारी बहू है? दानियाल, आयशा से शादी कर लो। वो मेरी भाभी है। तुम्हारे साथ थोड़ा वक्त गुजारना चाहता हूँ। हम सबकी खुशी
तुम्हारे हाथों तुम साथ चलो।